अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सैंगियन नामी अपनी आर्मी के साथ बॉर्डर पर आ गया था, क्योंकि अब इसके ऊपर अटैक करने के लिए डोमेन आर्मी वहां पर आने लगे थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग भी अब इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए होते हैं और वही अपने हीरोज का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोमेन आर्मी की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से इस तरह से इनका सामना करना आसान नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सैंगियन नामी इनका वेलकम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और इसे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, अब हम तुम्हें अपनी आर्मी का पावर दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि एडमिन भी यहाँ पर आया हुआ होता है और वो सैंगियन नामी से कहता है कि तुम सारिस क्लाइंट के बारे में क्या जानते हो और इसके अलावा तुम्हें इस क्लाइंट के बारे में क्या पता है। इस पर सैंगियन नामी जवाब देता है कि सारिस क्लाइंट डोमेन के मेजर हैं। इसमें से इनकी खास बात यह है कि स्पीड और बड़े ग्रुप की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि ये असल में इनकी स्पीड ही बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से दीवार के ऊपर भी चढ़ना इनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता है और यही वजह है कि ये इस मामले में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब वो इतनी बात कहने के बाद एडमन से कहता है कि हमें अब इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार भी दीवार के ऊपर आ गए तो इनका सामना करना आसान नहीं होगा। तो इसके बारे में फिर वो एडमन से कहता है कि तुमने सही कहा, हमें इन्हें दीवार पर चढ़ने से रोकना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनका सामना करने के लिए अपने सारे तीरंदाजों को रेडी कर लेता है ताकि इस तरीके से वो इसको यहाँ आने से रोक सके। तभी एडमिरल से कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस पर एडमिरल से कहता है कि अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए इनको रोकने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये एक बार भी दीवार के ऊपर आ गए तो इनको रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडमिरल अपने लोगों से इनके ऊपर शूट करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो भी रेडी हो जाते हैं और वो अपने तीरों का यूज करते हुए इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर तीरों की बरसात होने लगी थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये मॉन्स्टर बहुत ही बड़े ग्रुप में थे, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर अभी भी बच गए थे और दीवार के ऊपर चढ़ना भी शुरू कर देते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि एडमिरल अपने लोगों से कहता है कि इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अपने भाले और शील्ड लेकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर भी अब बड़ी स्पीड के साथ दीवार के ऊपर चढ़ने लगे थे। और फिर इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये लोग भी अपने भाले और तलवार का यूज करके इनको मारने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनका सामना कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं था और तभी इनमें से एक मॉन्स्टर उनकी नजरों से बचने में कामयाब हो जाता है और अब इस तरह से वो इनमें से एक सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल सही समय पर गेनियम उसे देख लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे फौरी तौर पर मार देता है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने सोल्जर को बचा लिया था और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि डेमियन का डिफेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए तुम इससे बिल्कुल भी ज्यादा लापरवाही नहीं करना। और तब इसकी बात सुनकर वो सोल्जर सबसे पहले उसकी जान बचाने पर सैंगियन का शुक्रिया बोलता है। और अभी हम लोग देखते हैं कि वो फिर इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं ताकि वो किसी भी तरह से इनको दीवार पर ऊपर आने से रोक सके, क्योंकि अगर वो लोग इनको रोकने में नाकाम हो गए तो ये पूरे सिटी में तबाही मचा देंगे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ये मॉन्स्टर इन लोगों पर भारी पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से इनको इनकी सामना करने से काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी थी और वो बड़े खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक करने लगे थे। तब इसे देखकर संग्यो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि अगर ये फाइट इस तरीके से चल रही तो हम इनसे बहुत ही जल्द हार जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो ये मॉन्स्टर तो सिटी में जाकर बुरी तरह से तबाही मचा देंगे। इसीलिए वो एडमन से कहता है कि किसी भी तरह इनको रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडमिरल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने लोगों से कहता है कि सेकंड वेव के अटैक को शुरू करो। तब हम लोग देखते हैं कि इसकी बात सुनते ही वो लोग भी इसके साथ पूरी तरह तैयार हो गए थे और फिर से वो उन मॉन्स्टर के ऊपर तीरों की बौछार कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि इस बार बहुत सारे मॉन्स्टर पिछली बारी की तरह मारे गए थे और अब ये लोग इनको दीवार के ऊपर जाने से रोकने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद सैंगियन कहने लगता है कि हमें किसी भी तरह दीवार को टूटने से बचाना होगा, क्योंकि डेमनेस बहुत बड़े ग्रुप में है, इसलिए हम इनको इसमें कामयाब नहीं होने दे सकते। और अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन्होंने सभी डेमनेस को मार दिया था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि संगियो को इस बात से काफी हैरानी भी होती है और फिर से वो कहने लगता है कि आखिरकार डेमनस क्लाइन ने इन्हें यहाँ पे क्यों भेजा और इससे पीछे उसका मकसद क्या है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि किसी के पास में भी इसका कोई जवाब नहीं होता और एडमिरल भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डेमन का एक दूसरा बड़ा ग्रुप आ गया था, जिसे देखकर पूरी तरह ये लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि ये डेमन भी बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं और इनके पास भी एरोज थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो डेमन ग्रुप इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर इसीलिए वो अपने एरोज इनके ऊपर कर देते हैं। अभी एडमिरल अपने सभी लोगों से अलर्ट हो जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी लोग देखते ही देखते अपने शील्ड का यूज करते हैं और अपने आप को उनके अटैक से बचाते
हैं, लेकिन असल में इस बार डेमन ग्रुप ने इनके ऊपर और भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक किया था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इनके ऊपर तीरों की बरसात होती रहती है और फिर इस वजह से कुछ देर के लिए तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते। तभी हम लोग देखते हैं कि डेमन का दूसरा ग्रुप इस बात का फायदा उठाने लगा था, क्योंकि सभी सोल्जर तीर को रोकने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो अचानक से इसके साथ फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, इनके सामने बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक डोमिनिक इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी सेंगियो ने बिल्कुल सही समय पर देख लिया था और फिर इसलिए वो डोमिनिक को मारकर सोल्जर को इसके अटैक से फिर बचा लेता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का कंडीशन अभी भी काफी ज्यादा खराब था। तभी अचानक से एक दूसरा डोमिनिक ऊपर आ जाता है और वो इसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि सेंगियो बिल्कुल सही समय पर उसे मार देता है और एडमिरल को बचा लेता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एडमिरल इसके लिए सेंगुन का थैंक्स कहते हैं और अब इस तरह से सभी फिर से डोमिनिक का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रंग भी बिल्कुल खामोश हो गए थे और वो भी बिल्कुल आराम से बैठ गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी इसे बीच में पता चलता है कि अब तो यहाँ पर 2 विंग्स वाले स्ट्रीमर भी आ गए हैं, जिसकी वजह से एडमिरल भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसको भी पता था कि इनका सामना कर पाना ज्यादा आसान नहीं था, लेकिन असल में वो लोग भी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और फिर वो दोबारा से अपने तीरों का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीरियस डीमन भी खुद को इनके अटैक से बचाने लगते हैं और इस तरह से वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए